शाफात डीजी रेस्क्यू हैं 1112 खैबर पख्तूनख्वा से प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शाफात साहब, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूं सर। कल वहां पर तो आप लोग या आपकी टीम उस तरह से नहीं पहुंच पाई, लेकिन यहाँ पर आप मेरे पास मौजूद हैं प्रोग्राम में। सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है कि वहां 1112 की टीम जो है वो वक्त पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से ये सानेहा रूनुमा हुआ है। आप बता सकते हैं इत्तला कब मिली आपको और टीम स्पॉट्स पर पहुंची कब आपकी? जी, थैंक यू फॉर अप्रोचिंग। अच्छा जी, इस तरह है कि जो मैं खुद यहाँ पे मिंगोरे में स्वात में आया हुआ था, वो जगह मैंने खुद भी विजिट की, वहाँ पे लोगों इंटरव्यूज किए, फिर अपने सिस्टम और हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कॉल्स का सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। हमने जब चेक किया तो हमें एग्जैक्टली जो पहली कॉल आई है वो 9:49 यानी 9:49 पे आई। तो हमारी गाड़ी जो एम्बुलेंस पहले पहुंची है वो 9:56 पे, क्योंकि इतला इस तरह आई थी कि होटल में लोग फंसे हुए। तो हम समझे थे, हमारे कॉल ऑपरेटर समझे कि जी वहाँ पे शायद मेडिकल इमरजेंसी, इसलिए हमने मेडिकल इमरजेंसी को डील करने के लिए फिर हम एम्बुलेंस में जो आते हैं जिसमें EMTs होते हैं, बाकी स्टाफ होता है, वहाँ जब पहुंचे तो पता चला कि जी वो वाटर रेस्क्यू है। तो फिर उन्होंने इतला की, वो गाड़ी वहाँ से आ गई और वाटर रेस्क्यू व्हीकल को पहुंचने में कोई 15-20 मिनट वहाँ पे लगे, क्योंकि वो हैवी गाड़ी होती है, बारिश भी थी, स्टेशन से पहुंचने में उसको टाइम लग जाता है। जब वो गए उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, मगर क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, बहुत तेज था, हमारे जो तैराक थे जो वहाँ पे उन्होंने जो लोकल बोट थी, क्योंकि वो स्वात का रिवर, अगर आप काइंडली इसको जरा मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैंने बाकी मीडिया चैनल्स के ऊपर भी इस पे बात की है। वहाँ पे स्टोन्स और बोल्डर्स बहुत ज्यादा हैं, तो हमारे जो रबर बोट्स हैं जो हम नॉर्मल बड़े दरियाओं में यूज करते हैं या इन्फ्लेटेबल बोट्स हैं, वो अमूमन इन दरियाओं में आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो रबर बोट्स हैं, द मोमेंट इट कैन स्ट्रक अ स्टोन और अ बोल्डर वो पट जाता है, तो खुद रेस्क्यू वालों की सेफ्टी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो लिहाजा हम लोकल जो यहाँ पे ट्यूब्स बनते हैं जो इस तरह के वो हम यूज कर सकते हैं, उनको हमने डिप्लॉय किया टॉप ऑफ दी रिवर साइड से, ताकि आके इनको रेस्क्यू करें। मगर चूंकि पानी का रैला बहुत तेज था, टाइम कम था, तो हमारे बंदे के पहुंचने तक बाकी लोग वो जा चुके थे वो जाल वगैरह से, और 4 लोग जो है ना वहाँ पे मौजूद थे, अगर आप वीडियोज में देख सकते हैं, तो वहाँ पे पहुंच गए थे। तो उनमें से 3 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया। अनफॉर्चुनेटली जो बाकी लोग थे, टाइम कम था और वो पानी का बहाव बहुत तेज हो गया था, क्योंकि वो रेत के एक टेले के से खड़े थे दरिया के ऊपर ही, तो लिहाजा वो टाइम बहुत कम था, तो दे वर स्वेप्ट बाय द फ्लड्स। हमारी टीम में पहुंच गई थी, वहां पे मौजूद थी। सिर्फ ये था क्योंकि मौसम, पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था, अनप्रेसिडेंटेड 7.26 पानी आया हुआ था बकौल इरिगेशन डिपार्टमेंट की फैक्ट्स के मुताबिक, तो वो ऑपरेशनल लेवल पे उसको रेस्क्यू करने में मुश्किलात पेश आई, जो रेस्क्यू 1112। सर, कल ये वाकया हुआ है 23 जून को, सैलाब का अलर्ट जारी, आप खुद ये जानते हैं, आप खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर स्पेशल किस्म की बोट्स होती हैं रेस्क्यू करने के लिए, तो वो बोट्स वहां पर मौजूद क्यों नहीं थी जब अलर्ट मौजूद था? तो अच्छा देखें, जो अभी लोकल बोट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास स्वात में 6 से 8 स्टेशन है, तो हमने हर स्टेशन के ऊपर इन बोट्स को डिप्लॉय किया होता है, जहाँ भी जरूरत आए तो हम उनको डिप्लॉय कर सकें। अर्ज किया कि जैसे हमें इतला मिली हम पहुंचे, अंदाजा किया, उसके मुताबिक जो असेसमेंट लेके हमारी टीम डिप्लॉय हुई, तो हमने बोट डिप्लॉय कर दी थी। बोट का इतना इशू नहीं था, क्योंकि टाइम कम था, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था, अनप्रेसिडेंटेड था, तो वो जो टाइम फ्रेम था 4 से 5 मिनट एक्चुअली वो बहुत क्रिटिकल था। हमारी टीम पहुंच गई, मगर अनफॉर्चुनेटली वो स्वेप्ट अवे कर गई। तो लिहाजा अगर बोट्स की आप बात करें तो कुछ इस सुबह सवेरे भी हमने, इससे पहले क्योंकि हमारा स्वात का ऑपरेशन कल सुबह से स्टार्ट था 7:30 से, जब अपर स्वात वैली में 22 लोग हमारे लड़कों ने जो है रेस्क्यू किए हुए हैं इन्हीं बोट्स के जरिए। हमारे पास पूरे स्वात डिस्ट्रिक्ट में 5 तकरीबन डाइवर्स हैं जो मुख्तलिफ स्टेशन पे हमने डिप्लॉय किए होते हैं, और लोकल वॉलंटियर्स और सिविल डिफेंस के लोग भी हमारे यहाँ और साथ में शामिल होते हैं इस तरह की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए भी और हमें असिस्टेंस देने के लिए भी जहाँ पे उनकी हमें जरूरत हो। वॉलंटियर्स भी थे, लोकल लोग भी थे, रेस्क्यू भी थे, मगर जो आपको बता रहा हूँ दोबारा कि जी फ्लो बहुत ज्यादा था, इंतहाई तेज था, टाइम इंतहाई शॉर्ट था, जिसकी वजह से हम शायद। सर, चीफ सेक्रेटरी जो है ना वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि विद इन 45 सेकेंड्स बहुत कुछ हो सकता था, तो यानी वो आपकी नेग्लिजेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं, 1112 की नेग्लिजेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरा, आपने अभी तक की कन्वर्सेशन में कहीं नहीं बताया कि हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट कब की गई थी? सर देखिए जी, मैंने जिस तरह आपको कहा ना कि हमारे ऑपरेशनल लेवल पे, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि वहाँ पे शायद हम बहुत ज्यादा बेहतर भी परफॉर्म कर सकते थे, मगर इस तरह नहीं है कि हमने परफॉर्म नहीं किया। हमारी पूरी कोशिश थी, टीमें लगी हुई थी, लोकल ड्राइवर्स को एंगेज किया हुआ था, वॉलंटियर्स हमारे साथ थे, टाइम बड़ा कम था, 10-15 मिनट में सारा इवेंट अनफोल्ड होके वो हो गया।
पानी बहुत तेजी से आया, वो स्वेप्ट कर गया। क्योंकि हेलीकॉप्टर देखिए ना जी, हेली रेस्क्यू के लिए भी आपको लिफ्ट ऑफ करना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है, और पूरा ये जो पानी का बहाव 950 945 पे जब बढ़ना शुरू हुआ टिल 10-20 जब तक ये सारा हो चुका था, तो अगर हम रेस्क्यू को वो भी करते तो शायद हेली रेस्क्यू हमारे तक अगर आता भी तो उस वक्त वो टाइम फिनिश अप हो चुका। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी टीमें थी, सारे लोग मौजूद थे। सर वो अब आप बता रहे हैं ना कि क्या क्या हो सकता था, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट की कब थी। 9:49 पे पहली कॉल मौसूल हुई थी आपको? हमारी तरफ से जी हेलो की रिक्वेस्ट नहीं की गई थी उस वक्त। आप कह रहे हैं आपकी तरफ से रिक्वेस्ट ही नहीं की गई? पीडीएमए ने बताया है कि आपकी तरफ से हेलीकॉप्टर की दरखास्त की गई थी, आप कहते हैं नहीं की गई, तो वजह क्या थी? आपको क्या जरूरत नहीं महसूस हुई हेलीकॉप्टर की, इस वजह से आप लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं की? तो मैं आपको बताया ना कि पूरी जो सारा एपिसोड हुआ ये 25 से 35 मिनट के दरमियान हुआ है, ठीक है जी। तो उसमें चूंकि हम तो पहले अपने जो तौर पे जो हमें लगता है, लेकिन हमारे लड़के तो ट्रेंड इसीलिए हैं, हाई फ्लड्स हो या लो फ्लड हो, हमारा कम ही रेस्क्यू है, ठीक है जी। तो हमने तो पूरी अपनी मेहनत पहले करनी होती है और हमें यकीन था कि हम कर पाते हैं, मगर चूंकि फ्लैश फ्लड में मैं दोबारा बताता चलूं कि इसकी नोयत का अंदाजा जो है ना कहीं से भी नहीं हो सकता कि ये कितना बढ़ के आएगा, क्योंकि तमाम रिवलेट पे आते हैं, बहुत तेजी से पानी आता है, गिल्डर्स और स्टोन्स और बोल्डर्स को चीर पाड़ता करता हुआ आता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो चूंकि वो सारा एपिसोड मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ 30 से 30 मिनट के दरमियान था, तो इसमें जितनी भी एफर्ट्स रेस्क्यू को मुकामी तौर पर हो सकती थी वो की गई। हेली के मुतालिक, हमारे मुतालिक पीडीएमए ने शायद, क्योंकि पीडीएमए हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीफ का सबसे बड़ा सेटअप है, तो वो फैसला भी करना एक मुतल्लिका इदारों का काम है कि उसको फिर कैसे आगे बढ़ाया जाए। पीडीएमए की तरफ से शायद वो रिक्वेस्ट की गई हो, मुझे इसके बारे में कोई इल्म है नहीं, मगर ये है कि मुकामी तौर पर जो एफर्ट्स थी और बिल्कुल डायरेक्शनल थी, सिर्फ ये था कि पानी का बहाव एकदम इतना बढ़ गया कि उसमें इम्पॉसिबल था कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुली हम शायद कर पाते। सर एक और भी बड़ा अहम सवाल यह है कि दफा 144 नाफिज है, उसके बावजूद भी न सिर्फ टूरिस्ट वहां पर पहुंच जाते हैं, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर ही वहां पर जो है ना तामीरात हो रही हैं, मुसलसल होटल्स वहां पर बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है इंसानियत की, और ये जिला इंतजामिया की इन्वॉल्वमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है ये सब कुछ हो जाना। काम तो रेस्क्यू से मुतल्लिक है, उसके मुतल्लिक मैंने आपको जो भी मेरे पास मालूमात थी वो दी हैं। 144 जिले में लगा हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, जो हमने यहाँ पे रिपोर्ट्स देखी हैं। इंतजामिया ने पिछले एक हफ्ते के दौरान कोई 58 लोगों को FIR दी हैं, अरेस्ट किया हुआ है। इलीगल बोटिंग जिन लोगों ने की है, कोई 78 के करीब FIR उन पे दर्ज हुए हैं। जो होटल्स हैं उनके ऊपर रेगुलरली जहाँ पे इंतजामिया से बात हुई, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस होते हैं इनको। बहुत शुक्रिया आपका सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, शाहिद फात इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे थे इस सारे मामले में, सारे सिनेरियो में क्या कुछ हुआ। असफंदियार खटक साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि DG PDMA हैं खैबर पख्तूनख्वा से। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ सर। आप मुझे बताइए, जो कुछ मैंने अभी फात साहब से सुना है, सवात में सैलाबी रैली की जो सूरत हाल है, ये जो अलर्ट है ये पहले जारी हो गया था और उसके लिए हुकूमत ने आपकी रिकमेंडेशंस वगैरह के मुताबिक एक्शंस लिए थे? जी बिल्कुल। मानसून की मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि मानसून की प्रिपरेशन हमारी होती कैसे है। ये प्रोसेस हमारा फरवरी से स्टार्ट होता है, जिसमें हम तमाम स्टेक होल्डर्स से उनकी डिमांड्स लेते हैं, उनकी स्टॉक टेक करते हैं, और फिर हम वेदर फॉरकास्ट की वेट करते हैं, जो कि PMD ने, पाकिस्तान मैप डिपार्टमेंट ने हमें 2 जून को इशू किया, वेदर आउटलुक प्रोविंस का फॉर द मंथ ऑफ जुलाई टू सितंबर। उसके बेस पे हमने पूरा एक कंटीजेंसी प्लान 16 जून को हमने इशू किया, जिसमें डायरेक्शंस दी गई थी तमाम लैंड डिपार्टमेंट्स को बेस्ड ऑन द एडवाइजरी जो कि हमें वेदर आउटलुक आया था पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट से। पर्टिकुलरली इस एडवाइजरी या इस रेन स्पेल ऑफ रेन की हम जब बात करते हैं, तो हमने 23 तारीख को ही एडवाइजरी इशू कर दी थी। हमें 23 तारीख को पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से हमें एडवाइजरी मिली थी फॉर स्पेल ऑफ रेन, जो कि 25 से शुरू हुआ था और 1 जुलाई को इसने खत्म होना था, और ये प्री मानसून बारिशें थी। हमने 23 तारीख को ही तमाम डिपार्टमेंट्स को, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के DCs, कमिश्नर साहिबान और तमाम लैंड डिपार्टमेंट्स को हमने एडवाइजरी इशू कर दी थी। और पर्टिकुलरली उसमें मेंशन था कि जो हमारी नॉर्दर्न खैबर पख्तूनख्वा है, जो हमारा माउंटेनस रीजन है जहाँ टूरिज्म होता है, वहाँ पे हमने फ्लैश फ्लड की और हैवी रेन्स की हमने प्रेडिक्शन जिस तरह
डिपार्टमेंट ने की थी, हमने इनको कम्युनिकेट कर दिया था। सर हर साल ही हम देखते हैं मॉनसून जब आता है तो सैलाब का खतरा तो होता है। अभी आप खुद कह रहे हैं प्री मॉनसून है, और इस दौरान भी सर रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और जो दीगर हंगामी काम करने वाले इदारे होते हैं उनको फौरी तौर पर अलर्ट कर दिया जाता है, अलर्ट रहने की हिदायत की जाती है। तो जिस जगह पर यह सानेहा हुआ है वहां पर क्या खतरा नहीं था, और अगर खतरा था तो फिर वहां पर अलर्ट क्यों नहीं थे? मकामी अफराद कह रहे हैं राब्ता कर रहे थे, कोई आ नहीं रहा था। लोग आए भी मदद करने के लिए तो देर से आए, 1-1.5 घंटे बाद आए। मैडम इसमें तो एक इंक्वायरी चल रही है जो कि सीएम साहब ने ऑर्डर की है और हम सब उसमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना शुरू हो गई है, कुछ ट्रांसफर्स भी हो गए, कुछ लोग सस्पेंड भी हो गए। हमने जब 23 को ये इशू किया तो इसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह कर दिया गया था कि इसी तरह बारिश होंगी और फ्लैश फ्लड का खतरा है, और हमको ये समझना होगा कि हम एक क्लाइमेट चेंज की इन्वायरमेंट से गुजर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो फिनोमेना जिसके बारे में बात की जाती थी अब वो एक रियलिटी बन गई है, और ये हर साल इर्रेगुलर वेदर पैटर्न आते हैं। ये पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था। तो हम लोग बात कर अच्छा, एक और बात भी बताइए सर, ये बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि अगर हेलीकॉप्टर होता तो लोगों की जानें बच सकती थी। तो क्या आपके इल्म में है सूबाई हुकूमत से कोई राब्ता किया गया था, हेलीकॉप्टर मांगा गया था, वो नहीं मिला, वहां से क्या जवाब मिला, क्या हुआ सर? बिल्कुल मैडम, आज सुबह ही चीफ सेक्रेटरी साहब ने विजिट किया है स्वात का, और वहां पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने चूंकि चीफ सेक्रेटरी साहब भी ब्यूरोक्रेसी को लीड कर रहे होते हैं तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि रिक्वेस्ट आई थी हेली का, लेकिन चूंकि आपको पता होगा हमने सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया कोरम के लिए, हमने तकरीबन 2 महीने हमने हेली सर्विस चलाई है। तो ये जो रिक्वेस्ट आई थी तो वेदर कंडीशन, जिस तरह चीफ सेक्रेटरी साहब ने सुबह क्लियर किया था कि वेदर कंडीशन परमिसिबल नहीं थे कि वो फ्लाई कर दे, क्योंकि हेली ने पेशावर से आना था और स्वात उस टाइम वहां बारिश हो रही थी, वेदर कंडीशन जो थी वो हार्श थी, वो फ्लाई ना कर सका। टाइम पे रिक्वेस्ट आई थी, जिस तरह चीफ सेक्रेटरी साहब ने सुबह अपने मीडिया टॉक में उसको क्लियर कर दिया। रेस्क्यू 1112 खुद कह रहा है कि हमें जरूरत नहीं थी हेलीकॉप्टर की, इसलिए रिक्वेस्ट नहीं की। आप ये कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने खुद बताया कि हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन क्योंकि वेदर सूटेबल नहीं था इस वजह से हेलीकॉप्टर वहां नहीं भेजा गया। सानेहा हो जाता है और फिर इसी तरह से एक के सर दूसरे के सर जो है वो जिम्मेदारियां डाली जाती हैं। लेकिन अब आने वाले वक्तों में इस तरह की दोबारा सानेहात ना हो उसके लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाई जाती, और यही अफसोसनाक बात है।